बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारियां देंगे, पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आपको आज का मुख्य समाचार अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। आईआरसीटीसी ने वादा करके नहीं दिया फुल रिफंड, यात्रियों ने जताई नाराजगी। जी हां, आपको बता दें कि रेलवे के वादे के बावजूद लॉकडाउन की अवधि के टिकटों की बुकिंग कैंसिल होने के बाद जारी रिफंड में से शुल्क के नाम पर मोटी रकम कटने से यात्रियों ने नाराजगी जताई। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने के कारण लगभग 39 लाख टिकटों को कैंसिल करना पड़ा। दरअसल आईआरसीटीसी ने जिन टिकटों को कैंसिल किया उनमें से नॉन एसी क्लास के लिए 15 रुपए तथा एसी और फर्स्ट क्लास टिकटों पर चार्ज के रूप में 30 रुपए की कटौती की गई। इसके अलावा हर कैंसिल टिकट पर उसने पेमेंट गेटवे चार्ज भी वसूल किया। बीते 14 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद रेलवे ने अपनी तमाम यात्री सेवाओं को 3 मई तक के लिए निलंबित कर दिया और अगले आदेश तक एडवांस बुकिंग भी रोक दी है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने आरबीआई ने खोला पिटारा, नकदी संकट दूर करने और कर्ज को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की मार झेल रही अर्थव्यवस्था के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया। साथ ही बाजार में नकदी संकट न आए, इसके लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की बात कही। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को राहत देने के लिए रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया और रेपो रेट को बरकरार रखा गया। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन के तहत आरबीआई ने एमएफआईएस और एनबीएफसीएस को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। आरबीआई की ओर से रिवर्स रेपो रेट दर कम करने का सीधा फायदा आम लोगों को होगा। इस फैसले से बैंकों के पास ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा, जिससे बैंक आम आदमी को कर्ज दे सकेंगे। साथ ही बैंकों पर कर्ज पर ब्याज दर कम करने का दबाव बढ़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए हैं, कदम कदम पर फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी की रफ्तार घटेगी, लेकिन बाद में ये फिर तेज रफ्तार में दौड़ेगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस वक्त 150 से अधिक अधिकारी लगातार क्वारंटीन होकर भी काम कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। शक्तिकांत दास ने कहा, ग्लोबल जीडीपी में $9 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, जो जापान और जर्मनी की जीडीपी के बराबर हो सकता है। भारत G20 इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला देश हो सकता है, जैसे कि IMF ने कहा है। उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर रख रहे हैं। भारत के हालात दूसरों से बेहतर हैं। वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और यह 1.9% रहेगी। शक्तिकांत दास ने कहा, इस संकट के बीच भी कृषि क्षेत्र टिकाऊ है। हमारे पास बफर स्टॉक है। इस साल मानसून की बारिश अच्छा रहने का अनुमान है। फरवरी में ट्रैक्टर की बिक्री में अच्छी बढ़त हुई थी। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 में निर्यात में भी भारी गिरावट आई। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार $776 अरब का है, जो 11 महीने के आयात के लिए काफी है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, जिससे फायदा हो सकता है। कोरोना संकट में भारत 55 देशों को भेज रहा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा, पाकिस्तान का नाम नहीं। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर तेजी से फैल रहा है। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन जैसे देश इसके आगे लाचार नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत दुनिया के अधिकांश देशों की मदद कर रहा है। भारत की ओर से छोटे बड़े देशों में जरूरी दवाएं और रसद सामग्री भेजी जा रही है।
कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में प्रभावी मानी जा रही मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी भारत अन्य देशों को भेज रहा है। इन देशों की संख्या 55 है, लेकिन इनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। बता दें कि भारत HCQ का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। भारत की ओर से जिन 55 देशों को मलेरिया की दवा कोरोना संक्रमण के लिए भेजी जा रही है, उनमें प्रमुख रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड समेत अन्य देश शामिल हैं। लॉकडाउन के दौरान आपने भी लिया था फ्लाइट तो न हो परेशान, 3 सप्ताह के अंदर पैसा मिलेगा वापस। जी आपको बता दें कि अगर आपने भी लॉकडाउन के दौरान फ्लाइट का टिकट लिया था और अब पैसा डूबने की चिंता से परेशान हो रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। सरकार ने लॉकडाउन के पहले चरण में 3 मई तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए हवाई टिकट पर यात्रियों को 3 सप्ताह के अंदर पूरा पैसा लौटाने का निर्देश दिया। गुरुवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंध में एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच विमानन कंपनियों ने लॉकडाउन के पहले या दूसरे चरण के लिए टिकट बुक किए हैं और उन्हें बुकिंग के पैसे पहले लॉकडाउन के दौरान ही मिल गया है, तो वह टिकट रद्द कराने वाले यात्रियों को पूरा पैसा वापस करेंगे। 3 सप्ताह के अंदर उन्हें यह पैसा किसी भी हाल में वापस करना होगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण उड़ान रद्द होने पर एयरलाइंस यात्रियों को पैसे लौटाने के बजाय उतने ही पैसे के वाउचर दे रही थी, जिनका इस्तेमाल 1 साल तक टिकट बुक कराने के लिए किया जा सकता था, जिसकी शिकायत लोगों ने की थी। लोगों की शिकायत के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों को पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया। RBI के ऐलान के बाद PM मोदी का ट्वीट, कही ये बात। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कई बड़े ऐलान किए। RBI की ओर से दी गई राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे छोटे व्यवसायों, MSME, किसानों और गरीबों को फायदा मिलेगा। PM नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, RBI की आज की घोषणा से नकदी प्रवाह बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायों, MSME, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। यह WMA की सीमा बढ़ाकर सभी राज्यों की मदद भी करेगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना के कारण होने वाली कठिनाइयों को मद्देनजर RBI की ओर से नकदी तरलता बनाए रखने, बैंक ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने, वित्तीय तनाव कम करने और बाजारों के सामान्य कामकाज को सक्षम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। भारत में 14,000 से अधिक लोग संक्रमित, 460 लोगों की मौत। जी आपको बता दें कि भारत समेत पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। भारत में अब तक 14,000 से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके, जिनमें से 460 लोगों की मौत हुई। हालांकि 2000 लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना की चपेट से बाहर आ चुके, जबकि एक्टिव केस 11,450 हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1007 नए मामले सामने आए, 23 लोगों की मौत हुई। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक 22 लाख से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 1,47,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी। एक्टिव केस 15 लाख हैं, जबकि 5,60,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ा सकते प्राइवेट स्कूल। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन के बीच दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने स्कूली बच्चों को लेकर बड़ा ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ा सकता। इसके अलावा स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस भी नहीं वसूल सकेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा, मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि कई स्कूल मनमानी तरीके से फीस ले रहे हैं। स्कूल बंद होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन फीस वसूल रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ा सकता। इस समय बच्चों की फीस न देने की वजह से
उनका ऑनलाइन कक्षाओं से नाम काटना उचित नहीं है। सिसोदिया ने कहा, सभी प्राइवेट स्कूल अपने स्टाफ को समय पर सैलरी देंगे। अगर कोई समस्या है तो पेरेंट्स संस्था की मदद से अपने स्टाफ को सैलरी देनी होगी। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। जो स्कूल इसका पालन नहीं करेगा उन पर आपदा कानून और दिल्ली स्कूल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा, कोई स्कूल 3 महीने की फीस चार्ज नहीं करेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, वो भी प्रति माह लेनी होगी। ट्रांसपोर्टेशन फीस पर रोक लगेगी। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस देने में असमर्थ हैं, वो चिंता ना करें, उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन क्लास से नहीं काटा जाएगा। शाहीन बाग बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। अब दिल्ली में 60 क्लस्टर एरिया। जी आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में रहा दिल्ली का शाहीन बाग अब कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर दिल्ली में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कोरोना क्लस्टर एरिया को बढ़ाकर अब 60 कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 60 इलाकों को सील किया जा चुका है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिरने की उम्मीद है। असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। शेष पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उत्तरी व मध्य भागों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। केरल में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं।